नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। आज हम हैं शालीमार गार्डन में और साहिबाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ माहौल क्या है, काफ़ी सारे लोगों से बात करी है। यहाँ पे भी 3 मित्र मिल गए हैं, इनसे भी बात करते हैं, समझते हैं कि इन लोगों का रुझान किस तरफ है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? प्रशांत त्यागी। प्रशांत त्यागी। तो प्रशांत जी, आपको क्या लगता है जो अब चुनाव होने वाले हैं, किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है? हमें तो ये माहौल बीजेपी का लग रहा है। बीजेपी ने काम भी करे हैं, तो हमें माहौल बीजेपी का लग रहा है। बीजेपी आएगी, योगी जी की सरकार आनी है और हम तो योगी जी की सरकार आनी है। अच्छा प्रशांत, एक बात बताइए कि अभी योगी जी की सरकार अगर दोबारा आती है तो अगले 5 सालों में योगी जी से आप किन कामों की और उम्मीद करते हैं कि योगी सरकार अगले 5 सालों में प्रदेश के लिए ये काम करेंगे? दूसरा सवाल साथ के साथ कि पिछले 5 सालों में उन्होंने ऐसे क्या काम किए हैं जिसकी वजह से आप दोबारा उनको चुनना चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं जी, किसानों के लिए थोड़ा सा कुछ हो। किसान बड़े परेशान हैं, तो योगी जी ने मोदी जी ने आश्वासन भी दिया है। योगी जी अब जो उनके लिए कुछ करें तो फ़ायदे में हमें तो ये, हम आटा चक्की चलाते हैं अपनी, हमें बिजली के रेट कम हो जाए थोड़े, तो हमें थोड़ा फ़ायदा मिलेगा उससे। बस हम तो ये चाहते हैं। बिजली के रेट कम हो जाएं, किसानों के लिए कुछ कर दें, तो यही उम्मीद है। आपका सब नाम क्या है? दिलीप सिंह उनियाल। दिलीप जी। तो दिलीप जी, आप के हिसाब से किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी आएगी सर, क्योंकि योगी जी ने बिजली, लाइट, बाकी सब चीज़ें, सड़कें, पानी, सब चीज़ का उन्होंने विशेष ख्याल रखा और हमको सुविधा मिल रही है। हम जब 17 साल पहले यहाँ आए थे तो भाई साहब बिजली गुल रहती थी, तो हमें पता है कि गर्मी में कैसे हमने समय व्यतीत करा। और जब से योगी जी आए, लाइट, बिजली, पानी सब बढ़िया हो रहा है इनके राज में। कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया। पहले यहाँ बदमाशी होती थी, बदमाश लोग खुले आम जो मर्जी कर दें, लेकिन उन्होंने ब्रेक लगा दिया और सबको जेल में बंद कर रहे हैं। जी, मैं बस जी, आपका साहब नाम क्या है? मेरा नाम सुनील है। सुनील जी हाँ। जी। सुनील जी, जी हाँ। आप क्या करते हैं? मैं अभी तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, अभी एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। पहले क्या करते थे? पहले मैं वाइस प्रेसिडेंट था किसी कंपनी में। ओके। तो कोविड की वजह से थोड़ा इफेक्ट हो गया। कोविड की वजह से इफेक्ट हो गया है। तो अभी जो आप देख रहे हैं कि जो 2022 के जो चुनाव हैं, इसमें आपको किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है और आप किसको बनाना चाहते हैं? सर, जो काम करेगा वही बनेगा और काम सबको दिखाई दे रहा है। तो काम कौन करेगा? काम देखिए, काम तो प्रशासन ही करता है, लेकिन फीडबैक जो है वो एक आम नागरिक देता है। जैसे जो भी फीडबैक प्रशासन तक गया हुआ है उस पे उन्होंने बहुत सारा काम किया है। पिछले 5 साल में अगर आप ग्राफ उठा के देखोगे, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं गाज़ियाबाद में स्पेशली। जो यहाँ पे पहले रोड नहीं थे, रोड बन गए। आज आप देखो कॉरिडोर जो बनाया उन्होंने, जो वर्ल्ड में एक मिसाल क्रिएट की है उन्होंने, वो बहुत अपने आप में सबको दिखता है। तो इसमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को सब कुछ दिखाई दे रहा है। जी, कौन से कॉरिडोर की आप बात कर रहे हैं? आप देखो जो मेरठ का जो हाईवे बन गया, उसके बाद जो अभी जितने हाईवे बना दिए यहाँ पे यूपी के अंदर इंटरकनेक्टेड कर दिया सबको। तो जहाँ पे इंसान को 12-12 घंटे लगते थे कहीं पहुँचने में, वहाँ 4.5 घंटे में पहुँच रहा है बंदा। तो वो सबसे बड़ी एक अचीवमेंट है जो पिछले 70 साल में वो अचीवमेंट नहीं हुई, बल्कि वो 70 साल पहले ये काम हो जाना चाहिए था। अगर ये सारा फंड पहले यूटिलाइज हो गया होता प्रॉपर वे में, तो आज की डेट में मेरे ख्याल से इंडिया भी एक सिंगापुर से भी ऊपर होता। सुनील जी, जैसे अभी आपने कहा बेरोजगारी की भी एक और मुद्दा यहाँ पे यूपी में निकल के आ रहा है। अभी जो एक सर्वे हुआ जिसमें रिपोर्ट आई है कि 65% युवा जो है, शिक्षित युवा बेरोजगार है। तो उसके विषय में आपको क्या लगता है कि क्या ये आगामी चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है बेरोजगारी? देखिए, बेरोजगारी 70 साल पहले भी थी। 70 साल पहले नहीं, एक बात सर, एक बात, देखिए, पहले भी बेरोजगारी थी। बेरोजगारी थी, इसमें कहीं कोई किंतु नहीं कि ऐसा नहीं कि पहले 100% रोजगार था, लेकिन अभी है कि 65% जो पॉपुलेशन भी देखो ना, पॉपुलेशन कहाँ जा रही है। पॉपुलेशन, जब हम सुनील जी, परसेंटेज, सुनील जी एक मिनट, सुनील जी क्वेश्चन सुन लीजिए। परसेंटेज तो आप समझते ही हैं ना, परसेंटेज 100 हो या 1000 हो या 1 लाख हो या 1 करोड़ हो, परसेंटेज तो परसेंटेज पे ही काम करेगी। नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, परसेंटेज की बात कर रहे हैं। जो 65% लोग बेरोजगार हो गए हैं उत्तर प्रदेश में, उनको जो 65% बेरोजगारी है युवाओं में, वो क्या मुद्दा नहीं बन सकता? जिस तरह से बार बार हम देख रहे हैं कि लखनऊ के अंदर बेरोजगार युवा धरने कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठियां चलाई जा रही हैं, जेल जा रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में युवा योगी जी का खेल बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं? देखिए, आपका पॉइंट अपनी जगह वैलिड होगा,
लेकिन मैं इसके ऊपर छोटी सी एक मिसाल दूंगा। मैं भी 2 साल से घर में बैठा हूँ, मेरे पास कोई रोज़गार नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं इंटरनेशनली इस पे देखूं तो इंडिया में जो अपना लोग उद्योग स्टार्ट कर रहे हैं, जो पहले कॉन्सेप्ट नहीं था, जो छोटी छोटी जैसे अभी मास्क, ये जो मास्क मैंने पहना है, इसके कितने सारे उद्योग यहाँ पे खुल गए इंडिया में ही। और आज की डेट में इंडिया ही सप्लाई कर रहा है वर्ल्ड को ये मास्क। बहुत सारी चीज़ें ऐसी, बहुत सारी जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं वो बन रहे हैं, और एक रात में तो कोई काम होगा नहीं। मास्क की क्या 2 साल पहले ज़रूरत थी इतनी ज़्यादा? कहाँ थी, किस नहीं थी ना, तो यानी कि जो ज़रूरत के हिसाब से भी तो इंडस्ट्री शुरू हो जाती है ना। हो गई ना, देखिए ना, तो उसके हिसाब से रोज़गार भी तो उपलब्ध होंगे ना। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को अगर देखा जाए तो उसको एक नया चैनल मिल गया आज की डेट में। लोग अपना व्यवसाय करने में लगे हुए हैं, लोग एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं आज की डेट में। आप देखिए, अभी पेटीएम की ही बात कीजिए, जो अभी आपने अभी सर्वे देखा होगा, पेटीएम से ही 10 एम्प्लॉय जो थे, जो काम कर रहे थे, उन्होंने अपना रोज़गार स्टार्ट कर दिया। दैट मीन्स लोगों में एक जागरूकता का आ गई है कि वो अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। और तो क्या आपको लगता है कि 5 साल पहले ऐसी कोई जागरूकता नहीं थी, लोग अपना काम नहीं शुरू करते थे, लोग अपनी कंपनियों छोड़ के दूसरी कंपनियां शुरू नहीं करते थे? करते थे, लेकिन इतने स्केल पे नहीं करते थे। इतने स्केल पे गवर्नमेंट से फंड मिलना, गवर्नमेंट से उनको एड मिलना, ये चीज़ें नहीं थी पहले। जो पेटीएम को गवर्नमेंट से कितना फंड मिला? सर, पेटीएम को गवर्नमेंट से आई डोंट नो कितना, गवर्नमेंट से तो फंड नहीं मिला। देखिए, एमएसएमई एक सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर के अंडर आप कोई भी रोज़गार जो अपना सेल्फ काम करता है, गवर्नमेंट उसकी हेल्प करती है। अगर वो कोई नया प्रोजेक्ट लेके आता है, अगर मैं भी आज की डेट में अगर नया प्रोजेक्ट लेके जाऊंगा तो गवर्नमेंट मुझे भी हेल्प करेगी। अच्छा सुनील जी, अभी अगर हम बात करें कि पिछले 5 सालों में प्रदेश के अंदर, जैसे हम बात कर रहे थे, काम आप बता रहे थे कुछ, तो 5 काम अगर आपको जो लगते हैं कि मुख्य रूप से योगी जी की सरकार में ये 5 काम अच्छे हुए हैं, जिनकी वजह से आप उनको दोबारा जनता चुनना चाहेगी, एक, और दूसरा, और क्या 5 काम ऐसे अगले 5 सालों में देखना चाहते हैं कि योगी सरकार ये 5 साल काम करे? बिल्कुल सही सर। देखिए, एक तो योगी जी ने जो एक काम किया है, मतलब जो योगी जी के टर्नओवर में 5 साल में जो काम हुए हैं, इसमें अगर मैं ये देखूं, जैसे बिजली का जो है, बिजली विभाग का जो एक बिजली का काम हुआ है, बिजली का प्रॉपर काम हुआ है, रोड का काम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है, और उद्योग, और सबसे बड़ा आपका जो राम मंदिर का निर्माण हो गया, जो इस पीरियड में राम निर्माण मंदिर का निर्माण चल रहा है, हुआ नहीं है। चल रहा है, लेकिन वो तो आप देखो ना, इतने सालों 100 सालों से वो पेंडिंग कोर्ट में केस था, वो सबसे बड़ी एक विक्ट्री हो गई। तो और उसके बाद अभी जो वाराणसी में जो उन्होंने मंदिर का उद्घाटन किया, जो वहाँ पे किया पूरा, वो एक किया, बहुत सारे काम किए सर उन्होंने। और अगले 5 सालों में आप क्या काम देखना चाहते हैं? में मैं ये चाहता हूँ कि एजुकेशन सेक्टर पे थोड़ा फोकस किया जाए, जिस पे अभी कर रहे हैं, हुआ भी है बहुत सारा। जैसे प्राइवेट स्कूल्स की जो मनमानी चल रही हैं, थोड़ा उसके पे कोई एजुकेशन सेक्टर में क्या काम हुए हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं? किन कामों को आप चिन्हित करना चाहेंगे? देखिए, एजुकेशन सेक्टर में जो काम हुए हैं, जैसे ऑनलाइन, अभी जो ऑनलाइन कॉन्सेप्ट आ गया, उसके अंदर स्मार्ट स्कूल एजुकेशन का जो इसमें चलन चला है, तो वो बहुत इंटरेक्टिव वे में चला है बच्चों। तो एजुकेशन का ये जो ऑनलाइन सिस्टम आप करें, कोई आज से तो चल नहीं रहा है, पिछले तो 10 सालों से चल रहा है, 12 सालों से, 15 सालों से चल रहा है, और धीरे धीरे जिस तरह से आप समझ रहे हैं कि जब इंटरनेट एज आई हुई है तो ये धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो बात ये मैं पूछ रहा था, 5 सालों में योगी जी की तरफ से आपको जो एजुकेशन पे क्या काम किया है? देखिए ना, अभी जो फाइबर टू होम है, FTTH के ऊपर काम चल रहा है। जितने भी पंचायत को निर्देश दिए हैं, जो BBNL के थ्रू चल रहे हैं पंचायत का, जो आपने देखा होगा, तो आने वाले टाइम में ये सारा घर घर में आपको जो बैंडविड्थ का था, जो प्रॉब्लम था, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो एजुकेशन सेक्टर में जो काम हुआ है, ऑनलाइन काम हुआ है, जिसकी वजह से जो आपको काम दिखाई दिया जा रहा है, और आने वाले, और आप जिन्हें कहा कि 5 और जो काम देखना चाहते हैं, वो क्या बड़े काम देखना चाहते हैं? बड़े काम जैसे हॉस्पिटलाइजेशन का है, हॉस्पिटल का अभी बहुत सारा इन्होंने किया, जैसे अभी एम्स का इन्होंने उद्घाटन किया। ऐसे बहुत सारे और काम हो सकते हैं। जैसे एम्स का, जैसे आपने कहा, जैसे अस्पतालों के ऊपर जो कहा जा रहा है कि जो अस्पतालों के उद्घाटन किए गए, जिनका मेडिकल कॉलेज बनाया गया, वो पहले से एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स थे, उनका नामकरण बदल के उनका नामकरण कर दिया गया, उनको मेडिकल कॉलेज का दर्जा दे दिया गया। उनको मेडिकल कॉलेज का अगर दर्जा दे दिया गया तो लोग तभी तो वहाँ पे जाएंगे जब उसको मान्यता मिली है। नहीं तो उसके साथ में वो भी ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जो है ना, डॉक्टर्स नहीं हैं, टीम नहीं है, आप जाके देखें। नहीं, डॉक्टर्स नहीं हैं, टीम नहीं, डॉक्टर्स भी हैं, टीम भी है। सब आप कौन से उसमें गए हैं जहाँ पे देख के आए हैं? मैं तो मैं नियो हॉस्पिटल में गया था। वहाँ कौन से हॉस्पिटल में? नियो हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है। नहीं, सरकारी बात करिए ना, प्राइवेट आप सरकारी की बात कर रहे हैं ना, प्राइवेट की बात नहीं हो रही ना यहाँ। कहीं पे गया नहीं हूँ,
जो मैंने सुना है मैं वही मतलब कहीं गए नहीं है, जो सुना है वो बता रहे हैं। जी सर, मैं आपसे पूछ रहा था उस वक्त कि 5 ऐसे कार्य जो योगी सरकार के राज्य में हुए हैं जो आपको प्रभावित करते हैं, जनता को प्रभावित करते हैं, और आने वाले 5 सालों में यदि योगी सरकार दोबारा चुन के आती है तो आप ऐसे कौन से 5 बड़े कार्य देखना चाहेंगे कि यदि वो सरकार करेगी तो समाज को पूरी तरह से लाभ मिलेगा? यही है जी, अब सड़कें बन गई हैं, कॉरिडोर बने हैं, ये बिजली बिल्कुल प्रॉपर सही हुई है, दंगा उंगा बदमाशी बहुत ख़त्म हुई है यहाँ पर है। ये तो सबको अखबारों में भी और वैसे भी दिख रहा है हमें तो। बाकी कानून व्यवस्था सही हुई है जी। और 5 कार्य और भी, अब मंदिर बन जाएगा, जैसे आस्था का भी सबका ख्याल रखा है योगी जी ने, मोदी जी ने। कोई हिंदू हो मुस्लिम हो सबके लिए बराबर, हमें तो यही दिखता है जी, कोई पक्षपात नहीं, कुछ कोई नहीं। पक्षपात नहीं। आने वाले जो 5 साल अगर होंगे, योगी जी दोबारा चुन के आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से बड़े 5 कार्य करें जिससे समाज और प्रोग्रेस करे? यही है, हॉस्पिटल बन जाए, स्कूल सरकारी बन जाए, ये प्राइवेट वाले मनमानी पैसा वसूलते हैं, जरा इस पे रोक लग जाए। भाई यही है, योगी जी हमारे अच्छे काम कर रहे हैं। और उनके हमारे सुनील शर्मा विधायक हैं, काफ़ी अच्छा काम करा। पिछली बार वो 1 लाख कुछ हज़ार वोट 46,000 वोटों से जीते हैं, और वो काम उनका बहुत अच्छा है। यहाँ योगी जी के निर्देश अनुसार चलते हैं, और सब कोई भी हो, हम मिलते हैं, टाइम देते हैं, वो आते हैं। तो यहाँ पे यही एक बड़ा मुद्दा है कि जो योगी जी का जो प्रेज़ है वो इसके ऊपर है कि उन्होंने अपराध को रोका है, सड़कें बनाई हैं, बिजली पूरी दी है, जिसकी वजह से जनता चाहती है कि उनको दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया जाए। अस्पताल आने वाले अगर वो चुन के आते हैं तो चाहते हैं कि अस्पताल अच्छे बने, एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, कि सरकारी स्कूल्स हों, कॉलेज हों, जिससे प्राइवेट सेक्टर के ऊपर मनमानी जो उनकी है उसके ऊपर रोक लगे। धन्यवाद।